मेरा आज का टॉपिक क्या है? छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने की बात है। हालांकि आप लोगों को बहुत बार हम लोग ये समझाते हैं, लेकिन मेरा काम है बार बार आपके माइंड को याद कराना, ताकि जब हम कोई भी चीज बार बार याद करते हैं, वो हमारे कॉन्शियस माइंड से होती हुई सब कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती है। और जब कोई चीज सब कॉन्शियस माइंड में फिट होती है, तो फिर वो याद कराने की जरूरत नहीं होती है, वो फिर हमारी हैबिट बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल, आपने बचपन में आपके मम्मी पापा ने या मेरे मम्मी पापा ने बार बार बोला ब्रश करो नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे, ब्रश करो। उन्होंने रोज बोल बोल के दिमाग में ऐसा फिट कर दिया कि अब आप में से कोई ऐसा है जिसको याद कराया जाता है कि सुबह उठ के ब्रश करना है? किसी को ऐसा याद कराया जाता है? नहीं कराया जाता। वो दिमाग में फिट हो गया कि मतलब करना है तो मतलब करना है। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं मैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का क्यों बार बार याद कराया जाता है। अगर आपको किसी नई जगह पे जाना है, आज के टाइम पे आप क्या करते हो? अगर कहीं जाना है तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपनी लोकेशन सेंड कर दीजिए। यही बोलते हैं, करंट लोकेशन सेंड कर दीजिए। और हम क्या करते हैं, अपने फोन में जाते हैं, जीपीएस में जाते हैं, जीपीएस में जाके उस लोकेशन को क्लिक करते हैं, और हमारा फोन गूगल हमें उस एड्रेस पे लेके जाता है। कितने लोगों ने कभी ऐसा यूज किया, लोकेशन को, जीपीएस को यूज किया जाने के लिए? तकरीबन सबने किया होगा, राइट? लेकिन जब हम पहली बार उस जगह पे गए तो हमने जीपीएस को यूज किया, फिर हम दूसरी बार गए उसी जगह पे सेम एड्रेस पे, फिर हम तीसरी बार गए, फिर हम चौथी बार गए। तो क्या, जब आप 3 4 5 बार एक ही एड्रेस पे चले जाते हैं बार बार, तो छठी बार क्या आपको जीपीएस यूज करना पड़ता है? फिर आप बोलते हो कि चलो लोकेशन ढूंढते हैं, किधर है, भेजो अपना लोकेशन। नहीं, रीजन, वो कॉन्शियस माइंड पे जाके सब कॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूं। कुछ नाम आपके दिमाग में याद हो जाते हैं, चेहरा देखते ही आप बोलते हो इसका नाम ये है। हाँ, मेरा नाम आप सबको याद है। अगर मैं अपने नाम को हटा दूं और मेरी शक्ल देख के आपसे पूछा जाए चलो मेरा नाम बताओ क्या है, तो आप मेरा नाम बड़े आराम से बता देंगे। क्यों? क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो जाके फिट हो गया है, राइट? लेकिन जब कोई पर्सन हमें कभी कभी मिलता है, एक आधी बार मिला, कुछ साल के बाद दोबारा मिला, तो हम कई बार नाम भूल जाते नहीं। मैं आपका नाम भूल रहा हूं, आपका चेहरा तो याद है पर नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम है। किस किस के साथ ऐसा हुआ होता है? क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं हुआ। और यहाँ पे इस कम्युनिटी में जो डेली आपको एजुकेशन दी जाती है, वो क्या काम करती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में हम जाकर फिट करते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में जब फिट हो जाता है, तब क्या करते हैं, फिर जिंदगी भर हमें समझ आ जाता है कि हमें हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, हमें फिट रहना क्यों जरूरी है। अब जो बात आज मैं करने वाला हूं वो क्या है, कि ऐसा क्यों बोला जाता है कि 80% रोल डाइट का है और 20% रोल एक्सरसाइज का है? ऐसा क्यों नहीं बोला जाता जो बाहर की दुनिया में बोला जाता है कि एक्सरसाइज कर लो बस? हाँ, सारा ध्यान एक्सरसाइज पे, डाइट की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई इंसान बीमार है, ध्यान से सुनना, अगर कोई इंसान बीमार है, उसको बुखार है, 102 बुखार है, हाँ, शरीर में एनर्जी नहीं है, तो क्या वो वर्कआउट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर आपके शरीर में एनर्जी बिल्कुल लो है, हाँ, आपकी हड्डियां कड़क कड़क आवाजें करती हैं, आपके घुटनों में उठते बैठते कड़क कड़क की आवाजें आती हैं, है, तो क्या आप एक्सरसाइज कर पाएंगे? अगर किसी को पैदल चलने पे भी वो हांफने लगता है, हांफने समझते हो, बात कर, ऐसे ऐसे करता है, और उसको आप बोलो चलो एक्सरसाइज करो, क्या वो एक्सरसाइज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट? मतलब अगर शरीर के अंदर, शरीर बीमार है, शरीर में एनर्जी नहीं है, शरीर में थकावट महसूस होती है, कोई भी चैलेंज है, तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वेट बढ़ा हुआ है, पेट पेट ज्यादा है, वजन ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए पहले शरीर में क्या चाहिए?
कुछ लोग बोलते हैं कि अगर अगर आपको वजन कम करना है तो कहाँ जाओ, जिम ज्वाइन करो। और लोगों को लगता है जिम जाऊंगा तो शरीर में ताकत आएगी। हाँ, लेकिन उसको इतना पता नहीं कि जिम जाने से ताकत नहीं आएगी। न्यूट्रिशन इनटेक करने से एक्सरसाइज कर पाएगा और फिर उससे शरीर में न्यूट्रिशन से ताकत आएगी जिससे जिम कर पाएगा, एक्सरसाइज कर पाएगा। राइट। अब हमारा शरीर है, हमारा शरीर किस चीज से मिलके बना है? हमारे शरीर में क्या क्या है, चलो बताओ, क्या क्या है हमारे शरीर में? सबसे पहले हमारे स्किन के ऊपर एक, शरीर के ऊपर एक स्किन है, स्किन है सबके ऊपर। हाँ, स्किन को हटा दो, स्किन के बाद क्या निकलता है अंदर से? क्या निकलता है? हाँ, भूत। भूत निकलेगा, भूत, हड्डियों का ढांचा। कभी देखा आपने भूत आता है एकदम हड्डियों वाला, फिल्मों में दिखाते हैं ना। अगर स्किन हटा दी जाए तो अंदर से क्या निकलेगा? हड्डियां निकलेंगी। ठीक है। अगर हड्डियों को हटाया जाए फिर अंदर से क्या निकलेगा? ब्लड, ब्लड भी है शरीर में या बस कुछ नहीं है, बस हड्डियां और स्किन ही है? ब्लड भी है। ठीक है। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। हमारी स्किन है, स्किन को क्या चाहिए? स्किन को क्या चाहिए? स्किन को एक्सरसाइज चाहिए या स्किन को पहले कोलेजन प्रोटीन चाहिए? हाँ, स्किन को अच्छा विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। उसके बाद हमारी हड्डियों को क्या चाहिए? क्या चाहिए हड्डियों को? बोला हड्डियां मजबूत होंगी एक्सरसाइज करा करो। एक्सरसाइज करने से क्या हड्डियां मजबूत होंगी? या हड्डियों को मजबूत करने के लिए हमें अच्छा विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीजें लेनी पड़ेंगी। राइट। अब हमारा ब्लड है, ब्लड को क्या चाहिए? ब्लड में 70% तो पानी है, हमारी बॉडी में 70% पानी है। तो यानी ब्लड, पानी चाहिए बॉडी को, और ब्लड को आयरन चाहिए। राइट। मतलब कुल मिला के क्या चाहिए हमारे शरीर को? एनर्जी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। अब जब हमारा शरीर एनर्जेटिक होगा, शरीर में ताकत होगी, शरीर में जान होगी, तो क्या एक्सरसाइज हो पाएगी? बताओ। शरीर में जान होगी एकदम। हाँ, पैदल चलते, एक्सरसाइज करते सांस नहीं फूलेगा, एक्सरसाइज कर पाओगे? जब सांस ना फूले तो एनर्जी रहेगा तो एक्सरसाइज कर पाओगे। मतलब अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मैं बोल रहा हूं पहले, इस क्लब में आने से पहले ये महसूस करते थे, जान नहीं थी, सांस फूलता था, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था, दिल करता था रहने दो ना, क्या करना है एक्सरसाइज के? कितने लोग ऐसे, हाथ खड़ा करो, जो पहले मतलब अपने आप को बड़ा लेथार्जी एंड थका थका महसूस करते थे। राइट। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस क्लब में आने के बाद क्या खाली बातें करने से आपकी बॉडी में जान आ गई? नहीं। आपने यहां आके क्या किया? आपने यहां पे आके अपने खाने के अंदर न्यूट्रिशन ऐड ऑन किया। आपने ब्रेकफास्ट को चेंज करके आपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कर दिया न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट के साथ। अब जब आपने न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट को रिप्लेस किया तो उसके अंदर क्या था? प्रोटीन था, विटामिन मिनरल्स थे। राइट। आपके मिनरल्स में सारी चीजें थी, कैल्शियम था, आयरन था, मैग्नीशियम था, सब कुछ था, फास्फोरस था, सब कुछ था। और उससे हुआ क्या? आपके शरीर को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ, आपकी बॉडी में सेल्स में एक एक न्यूट्रिशन जाना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ? शरीर एक्टिव होना शुरू हो गया। अब इतना एक्टिव हो गया है कि आप बड़े अच्छे से एक्सरसाइज कर पाते हो। यहाँ पे जितने भी कोचिस एक्सरसाइज कराते हैं, आपको क्या लगता है वो पहले बड़े एक्सपर्ट थे, एक्सरसाइज कराते थे क्या? बचपन से ही एक्सरसाइज कराते हुए आए हो? नहीं, वो आप ही की तरह आए थे इस क्लब में। उनकी भी हालत ऐसी थी जैसी आपकी हालत थी। हाँ, प्रतिभा जी 90 किलो की आई थी हमारे क्लब में, हालत खराब थी, सांस फूलता था। हाँ, अंकुर तो एक्सरसाइज करने आता था और भाग जाता था, एजुकेशन में बैठता ही नहीं था, हालत खराब थी। अंकुर के साथ एक दिन मुलाकात हुई मुरादाबाद में, फर्स्ट टाइम आमने सामने बैठे अख्तर जी के क्लब पे। तो अंकुर जी को मैंने समझाया कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तब शायद उनके दिमाग में बैठा और वो थोड़ा सीरियस हुए। और आज देखो, आपको अंकुर बालियान जी एक्सरसाइज कराते हैं। मीनाक्षी जी की हालत पहले ऐसी थोड़ा ना थी, अभी कितना जबरदस्त वर्कआउट करती हैं वो। हाँ, 45 साल की उम्र में 20 साल जैसी दिखती हैं। कैसे दिखती हैं? हाँ, कैसे दिखती हैं? न्यूट्रिशन की वजह से, एनर्जी है। हाँ, 16-17 साल का तो उनका बेटा हो गया, और उनको देख के कोई बोलता है अरे आप तो अनमैरिड लगती हैं, क्या मैरिज नहीं हुई क्या अभी तक? हाँ, समझ पा रहे हो क्यों? रीजन फॉर दैट,
क्योंकि जब न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम अपनी एज से छोटे दिखते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है अभी मिरर पे खड़े होके, हाँ मेरी एज यार अब मेरी एज से कम लगने लगी है? हाँ, कितने लोगों को रिश्ते रुश्ते भी आने शुरू हो गए, कोई वैसे ही पूछ लेता है भाई साहब क्या बात, हाँ रिश्ता रुश्ता कराए आपका? समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जब हम अच्छा खाना खाते हैं, ये देखो इंद्रजीत जी जब मिले थे तो ऐसे थे एकदम गब्बर सिंह। हाँ सच्ची बोल रहा हूँ, जब ये शुरू में आए थे तो गब्बर सिंह थे। अभी देखो एकदम अमिताभ बच्चन हो गए। हाँ, रीजन क्योंकि एकदम जबरदस्त सेहत अच्छी कर ली, हेल्थ अच्छी हो गई। ये पल्लवी क्या थी पहले, किस किसने पल्लवी को शुरू में देखा क्लब के अंदर एकदम जबरदस्त, कैमरे में भी पूरी नहीं आती थी। हाँ देखो संगीता जी ने देखा, किस किसने देखा हाथ खड़ा करो जरा। हाँ, कमलेश जी ने देखा, अंकुर, इनके सामने ही आई थी है ना। और अभी दीपा लोहिया जी देखो एकदम 21 साल का बेटा है, अभी लगती नहीं 21 साल का बेटा होगा। हाँ, अब पल्लवी कैमरे में पूरी आने लगी है ना, एक पल्लवी में से दो पल्लवी निकाल दी हमने न्यूट्रिशन के द्वारा एंड इसके द्वारा, राइट। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, सर मैं पहले उबली हुई दिखती थी, उबली हुई मतलब अच्छा, ओके ये देखो उबला हुआ दिखती थी, लेकिन हवा निकाल दी अभी सारी इधर। आप में से बहुत सारे लोग जब शुरू में आए थे तो सांस फूलता था, एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता था, और आप में से कुछ लोग तो ऐसे बेचारे कैमरा ही बंद रखते थे शुरू में, बोले बेइज्जती हो जाएगी यार, एक्सरसाइज होगी नहीं। कुछ लोग तो इसी वजह से कैमरा ऑन नहीं करते, बोला यार ये इतनी एक्सरसाइज कराते हैं मेरे से नहीं होते 2 सेट, और सामने से बोलेंगे अभी संदीप सर वेरी गुड एनर्जी करिए है, जैसे मैं बोलता हूँ ढीले डाले नहीं, ढीले डाले नहीं, एनर्जी के साथ। बोला अभी मेरा नाम लेके बोल दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए कैमरा बंद रखते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शुरू में कैमरा बंद रखते थे, शर्म आती थी यार इतना एनर्जी तो है नहीं, एक्सरसाइज कैसे करेंगे। हाँ, प्रतिभा जी कैमरा बंद रखती थी, राशिदा जी कब बंद रखती थी। हाँ, तो मतलब कहने का क्या है जय श्री। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे अभी आपका एनर्जी अच्छा हो रहा है, आप एक्सरसाइज ज्यादा करने लगे। हाँ, कई बार मुझे रोकना पड़ता है, बस बस 30 हो गई, बस बस रुको रुको रुको। ये एनर्जी कहाँ से आई, क्या किसी दुकान से मिलती है जाके बोला 2 किलो एनर्जी देना यार, 2 किलो एनर्जी दे दो आज एनर्जी कम है? नहीं मिलती एनर्जी कहीं से, राइट। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपके अच्छे खाने पीने से, आपके विल पावर से, आपका जो कम्युनिटी में एजुकेशन दी जाती है उसको अडॉप्ट करने में, इंप्लीमेंट करने से आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और आप डे बाय डे यंग होते चले जाते हैं, यंग होते चले जाते हैं, यंग होते चले जाते हैं। आपकी एज 1 साल बढ़ती है लेकिन आप दिखने में 1 साल छोटे हो जाते हैं। अब मैं आपसे एक एक क्वेश्चन करूंगा, मुझे बताइएगा, किसी को साल हुआ है इस कम्युनिटी में, किसी को 2 साल हुए, किसी को 3 साल हुए। मुझे ये बताइए, जब आप इस कम्युनिटी में आए थे, अब चैट बॉक्स में आपने एक एक एक्टिविटी करनी है। जब आप इस कम्युनिटी में आए थे, पहला दिन था, सच्ची सच्ची बताओ, मिरर में देखकर आपको क्या लगता था कि आप कितनी उम्र के दिखते हो? अब जल्दी से अब बताओ। जब इस ध्यान से क्वेश्चन सुनना, जब इस क्लब में पहला दिन था, मिरर के सामने खड़े होकर आपको क्या लगता था कि आप कितने साल ज्यादा बड़े दिख रहे हो? ये लिखना है आपको, कितने साल बड़े दिख रहे हो, इसका जवाब आपने मुझे चैट बॉक्स में देना है। राजवीर कौर 40 साल, मतलब 40 साल मतलब बड़ी दिख रही थी, 40 साल बड़ी, अपनी उम्र से 40 साल ज्यादा। जय श्री जी। हाँ, बुढ़ापा पेंशन लग गई थी फिर तो इसका मतलब। चरणजीत बेनीवाल 10 साल बड़ी दिखती थी, कमलेश अग्रवाल 20 साल, पल पल्लवी 50 साल, हाँ अंकुर बलियान 12 साल, राशिदा 15 साल बड़ी दिखती थी। अब 20 साल बड़ी दिखती थी संगीता जी, जियालाल गुप्ता जी 52 साल बड़े, 52 साल एज दिखती थी या 52 साल बड़े दिखते थे? 10 साल बड़ी दिखती थी। मोजिमा जी 15 साल, रीना जायसवाल 5 साल, दीपा लोहिया जी 20 साल, खूबलाल जी 5 साल, मतलब बुढ़ापा पेंशन में थे सभी लोग। हाँ, सभी लोग अपने आप को बुढ़ापा पेंशन समझ रहे थे। अब जब आप इस कम्युनिटी में आए, हाँ, और आपने आके यहाँ पे न्यूट्रिशन इंटेक किया, अच्छे से अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को इंटेक किया, अभी कितने साल का लगता है आपको इस मिरर के सामने खड़े हो गए, कितने छोटे हो गए? अब अपनी उम्र लिखो, कितने अपने उम्र से छोटे दिखने शुरू हो गए आपको लगता है अब मेरे को बढ़िया लग रहा है, अब मैं अपनी उम्र से इतना छोटा लगता हूं? अब लिखिए चैट बॉक्स में दोबारा। जावित्री जी 10 साल, मीनाक्षी जी तो 30 साल, अरे मीनाक्षी जी फिर तो 14 साल की होगी आप। हाँ, 30 साल छोटी दिखती हैं। अच्छा, और लिखो लिखो, कितना कितना साल आपको लगता है? दीपा लोहिया को लगता है 30 साल छोटे हो गए, वेरी नाइस। कमलेश जी को 10 साल, राजेंद्र जी ओके,
अंकुर बालियान जी 10 साल, चरणजीत बेनीवाल 10 साल, पल्लवी 30 साल हो गई, 20 साल रह गए बस। हाँ, वेरी गुड। जसविंदर जी 12 साल, रीना 10 साल, जियालाल गुप्ता जी 24 साल, वेरी गुड। 12 साल राशिदा जी, क्या बात है, बचपन वापस आ गया फिर तो आप सबका। हाँ, 30 साल छोटी हो गई पल्लवी, तो कितने साल की होंगी पल्लवी जी? ज्यादा ज्यादा 40 साल की होंगी, 30 साल की होंगी, 35 साल। मतलब ये तो अभी 10 साल की हो गई। हाँ, मतलब कहने का क्या है, अपने आप को अच्छा फील होता है, खाली दिखने में नहीं। आपकी स्किन अच्छी हो जाती है, आपका मूड अच्छा रहने लगता है, आप खुश रहने लगते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, कितने लोग के अंदर अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है, पहले से बेटर लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ, मिरर के सामने खड़े होके थोड़ा टाइम बिताने का मन करता है। हाँ, अभी सेल्फी नहीं, अभी बोलते हैं भैया पूरी फोटो खींचना, जरा ये कैमरा लो मेरा, मैं पूरा दिखना चाहिए एकदम नीचे तक। हाँ, पहले कहते थे भैया बस इतना धड़ धड़ नजर आ जाए, बस ये पेट नजर ना आए, बाकी ये इतना इतना नजर आ जाए जितना जूम में दिखते हैं। हाँ, इतना का दिख जाए बस। हाँ, और अब जाके सामने खड़े होते हैं भैया पूरी फोटो आनी चाहिए, नीचे शूज जो उनसे पहने वो भी दिखने चाहिए। हाँ, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब हम अपनी सेहत को अच्छा रखते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, कब तक ऐसी बॉडी को एंजॉय करना चाहते हो? कब तक ऐसी सेहत को एंजॉय करना चाहते हो? राइट इन चैट बॉक्स, कब तक? कब तक चाहते हो कि ये बॉडी को आप ऐसे एंजॉय करो? आप डे बाय डे यंग होते चले जाओ, आप डे बाय डे खूबसूरत होते चले जाओ, आप डे बाय डे कॉन्फिडेंट होते चले जाओ। लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। ओके, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। अगर आंसर आपका लाइफ टाइम है, तो आपको कब तक अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा? आपको कब तक अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को पकड़ के रखना पड़ेगा? कब तक? लाइफ टाइम। आपको कब तक इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा? कब तक जुड़े रहना पड़ेगा? हमेशा, हमेशा, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम। राइट, वेरी नाइस, ग्रेट। तो आप लेकिन जोरदार क्लैपिंग। बस दिमाग में हमेशा एक ही चीज रखिएगा जो मैंने आज एग्जांपल दिया है, शरीर पे मिट्टी लगी, पानी से साफ कर लिया और जाके फिर मिट्टी में लटपट हो जाएंगे, तो मिट्टी दोबारा लग जाएगी। अभी ये मत पूछना कभी सर मेरा वजन दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा। होता है ना पहले शुरू शुरू में जब आते हैं, सर वजन अभी कम नहीं हुआ होता, पहले ही पूछते हैं कम होने के बाद दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा। अरे भले मानस पहले कम तो कर ले। हाँ, बढ़ेगा तो बाद में, पहले कम ही नहीं करा, पहले ही सोच रहा है। वो पहले ही तैयारी कर लेते हैं कि अगर कम करके दोबारा बढ़ना है तो फिर ऐसा करते हैं कम ही नहीं करते। अब बड़ा ही ठीक है। कम करना आपके हाथ में है, जब आप इस कम्युनिटी में आते हैं कम कराएंगे। बढ़ाना किसके हाथ में है? वजन बढ़ाना भी हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपने ख्याल नहीं रखेंगे, फिर जो बात दोबारा उसी गलत ईटिंग हैबिट्स में जाएंगे तो वजन दोबारा बढ़ेगा। राइट। तो चलिए, आई होप कि आज की एजुकेशन से आपका माइंड क्लियर हुआ होगा। सबकॉन्शियस माइंड में मेरा काम है आपके अंतरात्मा के अंदर से होते हुए आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर ये फिट करना कि जिंदगी भर भगवान ने ये शरीर दिया है, इसका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है।